Hello student, today we are going to start our new paper name field theory, जो कि हमारी MSc सेकेंड सेम का भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम भी हमारे पेपर में आई थी। क्या है स्टेटमेंट? लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। के एफ की एक्सटेंशन क्या होती है? बेसिकली एक्सटेंशन मतलब जो सेट एक्सटेंड करके बनाया गया हो। जैसे मतलब के अगर एफ की एक्सटेंशन है तो मतलब जो एफ को एक्सटेंड मतलब एफ में कुछ ऐड करके जो सेट बनाया गया वो क्या है? अपना के। दैट मीन्स जो एफ है वो सब सेट किसको होएगा? के को होएगा, क्योंकि एक्सटेंशन है के, मतलब एफ में कुछ ऐड करके बनाया गया के। दैट मीन्स एफ सब सेट होएगा के का। तो ये मतलब होता है एक्सटेंशन का। एंड अल्फा बिलोंग टू के, वेयर जो हमारे के भी फील्ड है और एफ भी फील्ड है, दोनों हमारे क्या है? फील्ड है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू के, और अल्फा हमारा के से बिलोंग करता है। देन अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ एफ अल्फा डिग्री ऑफ एफ अल्फा। इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे? डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज फाइनाइट। ओके, वो बोलता है क्या है? पहले तो हमें एक्सटेंशन का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। जो भी सेट किसी सेट को एक्सटेंड करके बनाया गया है वो उसकी एक्सटेंशन बन जाती है। के भी यहाँ पे फील्ड है, एफ भी यहाँ पे फील्ड है। अल्फा हमने के से लिया है। ओके, अब क्या कहता है? अभी जो हमारा अल्फा अलजेब्राइक होएगा इफ एंड ओनली इफ जो डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब फाइनाइट है ये। डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज फाइनाइट। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हमने एक्सटेंशन पढ़ लिया। एक इसमें वर्ड आता है क्या? अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक का मतलब क्या होता है? अगर हमारा अल्फा अलजेब्राइक है ओवर एफ तो हमें एक पोलिनोमियल मिलेगी जिसके कोफिशिएंट एफ में से आएंगे। कोई भी पोलिनोमियल लगा लो, ई नोट a1x अप टू an xn। ये एक पोलिनोमियल जिसकी ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना, स्केलर्स, ये सारे एफ में से आएंगे और अल्फा इसका रूट होगा। जैसे हमने इसे मान लिया एफ एक्स, अगर हम इसमें अल्फा डालेंगे तो 0 आना चाहिए। ओके, तो वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक अलजेब्रिक मतलब अल्फा उसका अलजेब्रिक हो गया। समझ में आ गया अलजेब्रिक क्या होता है? कि अगर अल्फा अलजेब्रिक है ओवर एफ तो एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, से एफ एक्स ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an xn, सच दैट जो ये ए नोट ये स्केलर्स हैं ये कहाँ से आएंगे? एफ से आएंगे, एफ फील्ड है। और जो हमारा अल्फा है वो इस पोलिनोमियल का रूट होगा। मतलब अगर एक्स के प्लेस पे अल्फा डालेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। इफ एंड ओनली इफ है, मतलब कन्वर्स, या तो या होना, अगर ये होगा तो ये होएगा और अगर ये होएगा तो ये होएगा, मतलब कन्वर्सली प्रूफ करना है। फर्स्ट हम सपोज कर देते हैं कि डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज फाइनाइट है। फाइनाइट है से हम उस फाइनाइट को एन मान लेते हैं। लेट एफ डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज एन। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स डायमेंशन। हमें वेक्टर स्पेस में पढ़ते थे डायमेंशन, बेसिस, मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट हैं। तो अगर इसकी डिग्री एन है तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? एन होंगे। तो इसका मतलब हमने बता रखा है, देखो, डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इक्वल टू एन, दैट इज मतलब इसका मतलब है डिग्री या डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज एन। ठीक है। देन मोर देन, अगर हमें पता है जितनी उसकी डायमेंशन होती है उससे ज़्यादा एलिमेंट क्या हो जाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर हम इसके डायमेंशन एन है लेकिन अगर एन प्लस 1 एलिमेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट।
जबकि हमें पता है बेसिस के एन एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर वो एक एलिमेंट ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो देन मोर देन एन एलिमेंट्स ऑफ एफ अल्फा आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब अगर एन से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे ओवर एफ। इन पर्टिकुलर एन प्लस एलिमेंट्स वो मान लेते हैं हम अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा एन, जो हमारे एफ अल्फा से आए हैं वो क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, हैंस दे एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a0 a1 an a2 and a up to an belongs to f are not all zero, so that जो इनके लीनियर हमारे लीनियर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन लगाइए बेसिकली यहाँ पे। अगर एक स्केलर हमारे यहाँ से फील्ड से हैं जो सभी ज़ीरो नहीं है लेकिन उसकी प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। लेट हमने एफ एक्स क्या ले लिए, एक पोलिनोमियल ले ली। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। और जो हमारा एफ एक्स है हमने इसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब इसमें वो सब पोलिनोमियल्स आती हैं जो रिंग बनाती हैं। ठीक है, अगर हम इस पोलिनोमियल में क्या डालें, एफ अल्फा डाल दें एक्स प्लेस पे, तो ये पोलिनोमियल क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। हमने पढ़ा था ना, ये देखो अल्फा डाला है, ये ज़ीरो के सेम टू सेम है ना, तो ज़ीरो आ गई। दैट मीन्स जो हमारी एफ एक्स हमारी कैसी पोलिनोमियल थी, नॉन जीरो, और अल्फा उसका क्या हो गया, रूट हो गया। दैट मीन्स अल्फा इज द रूट ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। और अगर अल्फा किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल का रूट हो जाएगा, मैंने बताया था, वो पोलिनोमियल क्या होगी, मतलब दैट मीन्स अल्फा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या मानना है कि अल्फा अलजेब्राइक है एंड डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज फाइनाइट। सपोज दैट अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर एफ। ठीक है, अलजेब्राइक है, मैंने पहले बोलता एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी और वो पोलिनोमियल क्या होगी, मिनिमल पोलिनोमियल होगी अल्फा की। तो देयर एग्जिस्ट है पोलिनोमियल से एम एक्स, मान लिया वो हमने पोलिनोमियल, सच दैट एम एक्स बी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एफ अल्फा। ठीक है, एफ जो एम एक्स है वो मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी अल्फा की। रिक्वायर टू प्रूफ, हम प्रूफ क्या करना है, डिग्री ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इज फाइनाइट, है ना। तो हम पहले क्या कहते हैं, ये मेन रिजल्ट प्रूफ करने से पहले हम एक लेमा प्रूफ करेंगे। तो बिफोर प्रूफ द मेन रिजल्ट फर्स्ट प्रूव अ लेमा। लेमा क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फा अलजेब्राइक है, अगर अल्फा अलजेब्राइक है देन जो इसे बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ फील्ड। ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ रिंग। तो पोलिनोमियल फील्ड और रिंग क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर हम एक प्रूफ करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, इससे एलिमेंट लेंगे, फील्ड से एलिमेंट लेंगे, रिंग में पहुंचा देंगे, फिर क्या करेंगे, रिंग से एलिमेंट लेंगे, फील्ड में पहुंचा देंगे, बस ये हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया एक पोलिनोमियल एफ अल्फा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सभी पोलिनोमियल्स होती है, तो एफ अल्फा एक पोलिनोमियल ले ली रिंग से। और एफ अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, एफ अल्फा बाई वन, वन भी क्या हमारी एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, जिसे हम जी अल्फा लिख सकते हैं। और ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, ये हमारे फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। ये कहाँ पे चली गई, हमारी फील्ड में चली गई, हमने उठाए से रिंग से और चले गई फील्ड में। दैट मीन्स हमारे जो रिंग है वो फील्ड का सबसेट है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फील्ड से उठाएंगे, लेट जेड, ये हमने फील्ड से उठा लिया। और फील्ड के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे इस फील्ड के एलिमेंट कैसे होते हैं, क्वेश्चन होते हैं पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल होते हैं, जहाँ पे हमारा जो ये है नीचे वाला, ये क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक है, जो हमारे ये है एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों कहाँ से आए हुए हैं, रिंग से आए हुए हैं। आप क्या कहते हैं, नाउ जी अल्फा इज नॉन जीरो, जी अल्फा हमें पता है, इस कंडीशन है इसकी, जी अल्फा नॉन जीरो है, तो एम एक्स डिवाइड नहीं करेगा जी एक्स को इन एफ एक्स। ये कैसे है, एक हमारे पास थ्योरम है कि जैसे हमें पता है अलजेब एक मिनिमल पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है,
अगर कोई और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करेगी। यहाँ पे हमारी जी अल्फा एक अनदर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट मीन्स उसे क्या करना चाहिए, एम एक्स को जी एक्स को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है। और अगर ये इसको डिवाइड करेगी दैट मीन्स देखो, अगर एम एक्स जी एक्स को डिवाइड करेगी तो एम एक्स जी एक्स क्या है, एम एक्स का कुछ मल्टीपल है, ठीक है ना। तो जी एक्स इक्वल टू एम एक्स क्यू एक्स। अगर हम इसमें अल्फ़ा डाल देते हैं तो एम अल्फ़ा क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जे अल्फ़ा भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसलिए हमारी जो एम एक्स है वो जी एक्स को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पता है एम एक्स जी एक्स को डिवाइड नहीं करेगी। अगर वो डिवाइड नहीं कर रही और हमें पता है जो एम एक्स है वो इरिड्यूसिबल है, ये थ्योरम हमारी एक आप मेरे पेज पर देख सकते हो, एम एक्स इरिड्यूसिबल है, इसका फैक्टर्स नहीं हो सकते, दैट मीन्स। और हमारा जी एक्स भी नॉन ज़ीरो है, तो ये रिड्यूसिबल है, फैक्टर नहीं हो सकते, तो किसी के भी साथ इसकी जी से डी क्या होएगी, वन होएगी, है ना। दैट इज एम एक्स एंड को प्राइम। इसका मतलब क्या है, को प्राइम इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल, ये हमारी होती है कि अगर जी सी डी वन होती है, जैसे हमने दो इंटीजर्स ले लिए एक्स और वाई जिसकी जी सी डी वन है, तो देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे यू और वी सच दैट इनके साथ मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू वन आई, ठीक है, वैल्यू वन आ जाएगी। तो हमने तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेगी दो रिंग से, तब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। अब इसके यहाँ पे एक्स प्लेस पे अल्फा रख दो, एम अल्फा क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये हमारा ज़ीरो हो गया। ये क्या रहेगा हमारे पास, जी अल्फा, वी अल्फा इक्वल टू जी अल्फा को इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। हमारा वी अल्फा कहाँ से आया था, ये वी एक्स कहाँ से आया था, रिंग से, तो वन बाई जी अल्फा भी ये इसके इक्वल, तो वन बाई जी अल्फा भी रिंग में जाएगा, ठीक है। अब हमारा जेड क्या था, एफ अल्फा बाई जी अल्फा, ये भी हमारा रिंग से है, ये भी हमारे रिंग से, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, रिंग में जाएगी, ठीक है। तो हमने जेड लिया कहाँ से था, फील्ड से लिया था, वो रिंग में चला गया, मतलब फील्ड क्या हो गया, एफ अल्फा सबसेट हो गया किसका, रिंग का, ठीक है। और इससे ये इसका सबसेट है, और पहले हमने पढ़ा था जो रिंग है इसका सबसेट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने ये हमारा लेम प्रूफ हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया एक एलिमेंट रिंग से, रिंग में क्या है, सभी पॉलिनोमियल्स है, तो वो हमने पॉलिनोमियल मान लिया जी अल्फा फॉर जी एक्स बिलोंग टू रिंग। अब क्या करिए, हमने जी एक्स को डिवाइड कर दिया एम एक्स से, डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट भी आएगा, लेट क्यू बी द क्वोशिएंट एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर। देन हम इसे वो डिवीज़न एल्गोरिथम से हम इसे लिख लेंगे, एफ एक्स, ये हमारे यहाँ में क्या अप्लाई किया है, डिवीज़न एल्गोरिथम, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स क्या है, ये तो ज़ीरो होएगा, रिमाइंडर है तो ज़ीरो होता है, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इससे जो हमारा डिवाइज़र होता है उससे कम होते हैं, डिवाइज़र हमारा एम एक्स है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, वन होगी, एम एक्स की डिग्री एन है, तो आर एक्स की डिग्री क्या होगी, एन माइनस वन होगी। तो इन आइदर केस वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं आर एक्स, एक आर एक्स क्या एक पोलिनोमियल है, क्योंकि हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, पोलिनोमियल आएगा, तो पोलिनोमियल ये रिमाइंडर आ गया हमारा जिसकी डिग्री एन माइनस वन है। ओल आर आई हमारे कहाँ से है, उस फील्ड से एफ से है, तो जी एक्स इक्वल टू एम एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, अल्फ़ा डाल लो, यहाँ पे अल्फ़ा डाला, एम अल्फ़ा ज़ीरो होता है, तो हमारा क्या आ गया, जी अल्फ़ा आर एक्स अल्फ़ा के इक्वल आ गया, और आर अल्फ़ा हमारी एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं,
देखो 1 अल्फ़ा ये क्या कर रही है हमारे पर, इसके हमें किसको स्पेन कर रहे हैं, एफ अल्फ़ा को। एक्चुअली स्पेन किसको कर रहे हैं, जी अल्फ़ा को। और जी अल्फ़ा कहाँ से आया, रिंग से आया, तो ये किसको स्पेन कर रहे हैं, हमारी रिंग को स्पेन कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, वैसे हमने प्रूफ क्या करना था कि हमारे जो डिग्री ऑफ एफ अल्फ़ा ओवर एफ इज़ फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब डिग्री क्या होता है, डायमेंशन, मतलब डायमेंशन उसके फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर डायमेंशन फाइनाइट, पहले तो हमने ये एलिमेंट मान ली M-1 क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। इसको हमें बस जस्ट क्या प्रूफ करना है, बेसिस प्रूफ करना है एफ अल्फ़ा की। उसके लिए हमने पहले स्पैन प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे स्पैन प्रूफ किया। फिर क्या करना है भाई, जो ये 1 अल्फ़ा स्क्वायर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो भी बेसिस बनाएंगे। तो हमने पॉलिनोमियल कंसिडर कर ली HX, जो लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है, ठीक है। अगर हमारे, अब देखो, अगर हमारे अच्छा अल्फ़ा 0 होगी तो ये हमारी MX है, ये HX को डिवाइड कर देगी, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तब तो डिवाइड कर देगी। अगर ये 0 नहीं हुई, तो हमें पता है जो HX की डिग्री है वो पहले देखा N-1 है, जो लेस है डिग्री ऑफ MX की। मतलब जो ग्रेटर डिग्री वाला है वो छोटे वाले को डिवाइड कराए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल आएगी मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, ये होना चाहिए। बट अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं करेगी। दैट मीन्स ये आइडेंटिकली 0 HX। अगर ये 0 है तो हमारी ये पॉलिनोमियल क्या आ गई, ये वाली पॉलिनोमियल हमारी क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। दैट मीन्स ये हमारी सब क्या हो जाएगी, ये हमारे स्केलर्स है, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। 1 अल्फ़ा स्केल अल्फ़ा N-1 0 हो गए, तो ये सब क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए ओवर एफ। तो ये क्या बना देगी, ये सब क्या बनाएंगे, इसके बेसिस बनाएंगे एफ अल्फ़ा की बेस। और ये क्या फाइनाइट है, मतलब डिग्री ऑफ एफ अल्फ़ा ओवर एफ इज N, जो कि डिग्री MX इक्वल है, और ये N क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो काफ़ी लंबी थ्योरम थी, बट आई होप आपको समझ आई होगी, क्योंकि एवरेज स्टेप रिलेटेड है, कोई भी यूनिट भी क्रैमिंग करनी हो आपको। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल you should subscribe, and I will complete MSS syllabus in my page, so please like, share and subscribe my channel.